पढ़ाया गया। और जितनी तालीम इंसान की ज़्यादा होती जा रही है उतनी ज़्यादा डाइवोर्स रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज तालीम का जो मकसद था कि इंसान के शऊर को जगाए और इंसान को ज़िंदगी गुजारने के सलीका और तरीका और हुलिया सिखाए, वो तो तालीम कर रही कोई नहीं है। तालीम तो सिर्फ जॉब दे रही है और इस वजह से डाइवोर्स रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। जो हमारी यूनिवर्सिटी की तालीम है, वाइफ के लिए हाउस वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आप? वाइफ के लिए इन लॉज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आप? वाइफ के लिए जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आप? अगर तो चीज़ें कि यस इन लॉज या मेरा घर ये जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे से, देन यकीन जाने आप रिश्ते को नहीं चला पाएंगे और ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। और इफ़ इट्स नॉट राइट देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। मैं को बता रहा हूँ, अगर ये ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप राइट ना हुआ ना तो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर इंसान को कुछ जिम्मेदारियाँ दे के पैदा की है और प्रायोरिटीज़ दे के पैदा किया है। और हमारे यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, ना हमारे माँ बाप ने तरबियत की ना कुछ। मतलब मैं अपने बात, हमारे मुआशरे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ब्लेस मी विद अमेजिंग पेरेंट्स। इमेजिन, अब माँ को एक नसीहत है, अगर आपको बेटी आपको कॉल करे और कहा कि माँ जी मैं आपसे एक बात शेयर करने लगी, मेरा हस्बैंड की लड़ाई हुई है। माँ क्या कहती है? हाँ बेटा मेरी जान की टोटी, मुझे बताओ क्या हुआ, क्या किया तुम्हारे हस्बैंड ने, उसने क्या किया तुम्हारे से दोबारा? बल्कि माँ का रिप्लाई क्या होना चाहिए था? बेटी ये अमानत है, तो मुझे मत बताओ, अपने हस्बैंड से शेयर करो। जब वो कहती कि बेटा अगर तुमने उससे 2 से 3 दफ़ा डिस्कस कर लिया है और उसकी इजाज़त ले ली है कि तुम मुझसे शेयर करोगे तो फिर बताओ, वरना मुझसे बात ना करो, अपने हस्बैंड जाके बात करो। दिस इज़ व्हाट अ मदर शुड से। लेकिन हमारी माँ, बेटा सब ठीक चल रहा है, कुछ बातें खैरियत है, मुझे कुछ बता रही नहीं हो आजकल, कोई फटा शटा नहीं सुना रही आजकल। हमने असल में हम पल्ले बड़े ना सास बहू के ड्रामे, कभी सास भी कभी बहू थी और कहानी घर की, तो हम चाहते हैं कि वो शोर मिला काम और शोर मिलने का शोर मिला लगा रहा है इंशाल्लाह। तो माँ का किरदार क्या था कि बेटा अपने हस्बैंड से पहले डिस्कस करो, और अगर बहुत दफ़ा डिस्कस कर ली तो उससे इजाज़त लो कि मैं ये शेयर कर लूँ तो अपनी माँ के साथ। बिकॉज जो भी हस्बैंड और वाइफ के बीच में बेडरूम में हो रहा है, इट शुड स्टे इन द बेडरूम, इट्स एन अमाना। और जो ये बेडरूम से बात बाहर निकालेगा वो अमानत में ख़यानत कर रहा है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला को ख़ाइन और ख़यानत करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखें, जो लोग ना बड़े अपने आप को माशाल्लाह अच्छी बात है लर्न कर लेते हैं और लेक्चर सुन लेते हैं, और आप उनका एक ना लर्निंग अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आ जाती है। अब उनके स्पाउस की अंडरस्टैंडिंग वो नीचे है, वो ऊपर तक नहीं आई। अब वो उनके फड्डे उड़ते हैं कि आपको तो पता ही कुछ नहीं है, आप तो जो है ना वाई और बिहेविंग लाइक दिस, आपको जानते ही कुछ नहीं है। और सारा यकीन जाने की मैं बात बताऊँ, जिसको ज़्यादा समझ आ गई है उस पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। और जिम्मेदारी क्या? आई रिपीट, जिसको ज़्यादा समझ आ गई है बात की, उस पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। किस चीज़ की? माफ़ करने की और माफ़ी। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।